पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाकई में बहुत बेहतरीन काम है। इतना बेहतरीन काम है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और जिन राज्यों में इस तरीके के प्रयोग नहीं होते उनके लिए भी ये प्रेरणा का काम कर सकता है। जब स्वयं सिद्धा की शुरुआत हुई थी तब मैंने उसको बहुत नियमित रूप से पढ़ा और इसके लिए पलाश चुर्जन जी को और उनकी पूरी की पूरी टीम का हार्दिक आभार कि अभी भी लोग प्रकाशन को केवल व्यवसाय या मुनाफे के रूप में नहीं देखते, मानवीय सरोकारों के रूप में देखते हैं। कोई चराई मैं भारती शुक्ला जी की तरह से उदार नहीं हूँ। इस पुस्तक को लेकर मेरी कुछ समालोचनात्मक टिप्पणियाँ हैं, लेकिन मैं उन्हें बाद में लिखित रूप में भेजूंगा। अभी आपका समय खर्च नहीं करूँगा। अभी माइक्रो में जाने की बजाय मैं मैक्रो में अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये कि महिला और इतिहास का बहुत बैर है परंपरागत। जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि इतिहास की शुरुआत जब हुई है, इतिहास की शुरुआत मानी जाती है उस सभ्यता से जब खेती करना सीख लिया, जब पशुपालन करना सीख लिया, जब गांव में रहना सीख लिया, जब कपड़ा रहना सीख लिया। और जब ये सब सीख लिया उसके बाद जो इतिहास शुरू हुआ तब तक महिलाओं को बांधा जा चुका था, तब तक उन्हें खदेड़ कर पीछे दड़बे में बंधा जा चुका था। ये बात अलग है कि कृषि की खोज महिला ने की है। ये बात अलग है कि पशु को पालने का कौशल महिला ने विकसित किया। ये बात अलग है कि वो महिला थी पहली जिसने भाषा का पहला शब्द बोला, पहली कविता लिखी, पहली लोरी सुनाई, जिसने पहली बार सांगीतिक स्वर में किसी रस की रचना की। लेकिन हम सभ्य हो गए और सभ्यता का तकाजा था कि महिला को उसके दड़बे में धकेल दिया जाए। इसलिए इतिहास ने जो ऐतिहासिक अन्याय किया है महिलाओं के साथ, उसको दुरुस्त करने की ये जो ऐतिहासिक कोशिश की गई है, ये जो नया इतिहास लिखने की कोशिश की है, इतिहास हमेशा इसे याद रखेगा। मुझे दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। हमारे प्रिय साथी शैली जी और संध्या जी की बेटी वहाँ पर। जोहानसबर्ग से कोई 70 किलोमीटर एक दूर जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि पूरी दुनिया की मनुष्यता वहीं पर पैदा हुई। वहाँ पर एक अस्थिपंजर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की माँ है। मैंने वहाँ के जो गाइड से पूछा कि पिता कहाँ हैं, रूप में याद करते हैं, हम रोहिणी सुत के रूप में याद करते हैं। हम पिताओं के नाम पर नहीं याद नहीं करते, हम माँओं के नाम पर याद करते हैं। लेकिन इस बीच में हम सभ्य हो गए हैं और सभ्यता को लेकर अज्ञे जी ने एक बड़ी छोटी सी कविता लिखी है और उस छोटी सी कविता में ये कहा गया है कि सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, मगर ये डसना कहाँ से सीखा। हम सभ्य हो गए, हमने डसना सीख लिया और सबसे पहले उसी गोद को डसा जिस गोद में हमारा पालन हुआ था। ये जो स्त्रियों के साथ हुआ, मैं केवल 2 उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो मैंने इतिहास में से दिया आपको, एक मैं वर्तमान में से दे रहा हूँ। अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं। जो पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में 4 महीने तक चले थे। उस वक्त निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन साहब। जब उन्होंने देखा तो हमारे यहाँ की जो वोटर लिस्ट बनी थी जिसमें 17 करोड़ लोग थे, उसको देखकर वो काफ़ी हतप्रभ भी हुए, स्तब्ध भी हुए, दुखी भी हुए। उसमें नाम लिखा हुआ था चौधरी साहब की माँ, राम लखन की बीबी, फलाने की बेटी। ये वोटर लिस्ट थी हमारे देश में 1952 के चुनाव के लिए। मतलब आप देखिए कितना दिलचस्प था। हम बदले, उससे सुधरे, हमने मेहरबानी नहीं की। हमने इस बीच में स्त्रियों के बीच में जो वास्तविक रूप से उन्हें अवसर मिला इस संविधान के तहत, उसमें उन्होंने अपनी जो धमक कायम की, उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी कायम की, उसकी वजह से पहुँचे। लेकिन हम दोबारा से सभ्य हो गए। अब हमारे यहाँ सरपंच पति भी होते हैं, पार्षद पति भी होते हैं, सांसद पति भी होते हैं। अब हमारे यहाँ चुनाव लड़ती हैं तो साधना शिवराज सिंह लड़ती हैं, रामश्री शिव कुमार सिंह लड़ती हैं, गोमती बाबूलाल लड़ती हैं,
स्त्री का नाम अभी भी उस तरीके से नहीं आता और ज़्यादातर स्त्रियों को अभी भी उस तरीके की भूमिका नहीं लिखाई जानी चाहती, नहीं लिखाई देनी जाती। ये इतिहास की भूल नहीं है, ये उसे लिखने वाले की चतुराई नहीं है। मैं जो शब्द बोलना चाहता हूँ उसे नहीं बोल रहा हूँ, ये असल में उस लिखने वाले की कायरता है, क्योंकि वो वास्तविक रूप से जो उसका श्रेय का अधिकारी है उसका नाम देने में अपनी तौहीन महसूस करता है। उन्हें डराने की ज़रूरत है। जो स्त्रियों का नाम लेने में तौहीन समझते हैं उन्हें डराने की ज़रूरत है, और उन्हें अगर वो आतंकित होते हैं तो उन्हें आतंकित करने की आवश्यकता है। इस तरीके की किताबें मिसाइल की तरह काम करेंगी उन अंधेरों को चीरने के लिए रोशनी के रूप में। मैं बहुत ही अपने समय सीमा में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हमने महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं किया, बहुत काम किया। हमने जितनी भी गालियाँ हैं सब में महिलाओं को रखा। हमने जितने भी मुहावरे हैं उन मुहावरों में जितनी भी कायरता और आलस्य का जितना भी प्रतीक है कमजोरी का, उसमें महिलाओं को रखा। हमने उन्हें दोषों की खान बता दिया, हमने उन्हें उल्हाना और उपालंब बना दिया, और जब हमने सराहा तब भी अपनी चतुराई छोड़ी नहीं। ये जो पुरुष सत्तात्मकता होती है वो केवल पुरुष के दिमाग में नहीं होती, स्त्री के दिमाग में भी होती है, क्योंकि हम उसकी परवरिश करते हैं। और इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान इतनी शानदार कविता लिखती है, लेकिन उसमें लिखती क्या है? खूब लड़ी मर्दानी। मर्द भाग गए थे ग्वालियर छोड़ के आगरा, ये औरत थी जो वहां पर लड़ने के लिए गई थी। इसलिए उसकी उपमा, उसकी वीरता, उसकी शूरवीरता के लिए किसी मर्द की उपमा की या संज्ञा की या सर्वनाम की या विशेषण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने भाषा पर कब्जा कर लिया, और उस भाषा पर कब्जा करने के बाद भाषा को ऐसा पौरुषीय बना दिया कि उनको भी खूब लड़ी मर्दानी लिखना पड़ता है, और पूरी दीवारें उसकी पुरुष सत्तात्मकता की कांप जाती हैं। ये किताब उन दीवारों पर एक हथौड़ी की तरह काम करने वाली है, इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। आखिरी में ये अभी भोपाल की बात हो चुकी, वाकई में भोपाल अलग है, क्योंकि हमारी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाली महिलाएं थी। इंदौर में थोड़ा बहुत इंदौर बचा है भियाजी के बावजूद, तो इसलिए कि वहाँ पर अहिल्याबाई होलकर थी। हम में थोड़ी सी मनुष्यता बची है, तो इसलिए कि हम में अभी भी थोड़ी सी माँ बची है, थोड़ी सी बहन बची है, थोड़ा सा बीबी का योगदान है। सुकरात ने एक बात कही है, मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा वहाँ पर। सुकरात ने कहा कि ह्यूमैनिटी इज नॉट ए रिलीजन, रादर ए रैंक। मनुष्यता कोई धर्म नहीं है, बल्कि मनुष्यता एक ओहदा है जो अर्जित किया जाता है विकास से, संस्कार से। और इसीलिए जब परिचय की बात पूछी थी उन्होंने, तो मैंने वो बात कही थी। लेकिन एक बात मैं जाते जाते कहना चाहूँगा, हो सकता है किसी को वो बात ठीक न लगे, उससे वो असहमत हो, लेकिन मुझे भी अपनी मार्केटिंग करने का अधिकार तो है। मनुष्यता का धर्म नहीं होता, लेकिन मनुष्यता की विचारधारा जरूर होती है। एक विचारधारा होती है जो अपनी पोतियों के बराबर स्त्रियों के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए गांधी की तस्वीर में भी अश्लीलता देख लेती है, वो एक विचारधारा होती है। एक विचारधारा होती है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब विजय लक्ष्मी पंडित या नयन तारा सहगल के साथ कंधे में हाथ डालकर बहुत ही भाई और बहन के बिंदास मूड में होती है, उसमें भी गंदगी देख लेती है। और एक विचारधारा होती है जो औरत को सर्वोच्च स्थान देने का काम करती है। मुझे गर्व है कि मेरी परवरिश उस विचारधारा में हुई जिसने इस देश में पहली बार पश्चिम बंगाल में जब पट्टों का वितरण किया, तब उसने कहा कि मर्द के नाम से पट्टे नहीं मिलेंगे, संयुक्त पट्टे बांटे जाएंगे, स्त्रियों के नाम से भी पट्टे बांटे जाएंगे। और यही विचारधारा है जिस विचारधारा ने एक नई तहजीब, नई जीवन शैली, नए पुरुष विकसित किए। मुझे आज भी याद है, एक महिला साहित्यकार है भोपाल की, वो इस हॉल में भी मौजूद हैं। उन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि मैं अगर रात के 12 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरती हूँ और मुझे एक परिचित ए पार्टी का, दूसरा परिचित बी पार्टी का मिलता है और एक अपरिचित कॉमरेड मिलता है, तो मैं ए और बी के साथ नहीं जाऊंगी, अपरिचित कॉमरेड के साथ जाऊंगी, क्योंकि वो मुझे सुरक्षित रूप से मेरे घर छोड़ कर आएगा। एक विचार है जो संस्कारवान बनाता है।
वो सारी जड़ताओं को नहीं तोड़ता। और इसीलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये संग्रह और ज़्यादा विस्तार पाएगा। इसमें झलकारी बाई, इसमें बत्तो बाई, इसमें ऐसी तमाम सारी गुमनाम स्त्रियों को ढूंढेगा और पुरुषों को थोड़ा सा मनुष्य और बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।